हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टेक मंडी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। राइट, किसी भी आपको प्रोग्राम लिखने से पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी या तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। राइट, या मान लीजिए आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस हम लिखते हैं तो इसको सबसे फर्स्ट जो लेटर होता है हम उसको कैपिटल में लिखते हैं। देन यदि आपको सेंटेंस को खत्म करना है तो आप डॉट का यूज करते हैं, फुल स्टॉप का। राइट, यदि आप डॉट का यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा और वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार प्रोग्रामिंग भी है। प्रोग्रामिंग में आपके पास कुछ रूल्स हैं कि आपको उस स्ट्रक्चर को पूरा फॉलो करना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम में एरर दिखाई देगी और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। राइट, सो सी प्रोग्राम में आपके पास 6 सेक्शन में डिवाइड है। राइट, जो है आपके फर्स्ट है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, सेकंड वन इज लिंक सेक्शन, थर्ड इज डेफिनेशन सेक्शन, फोर्थ इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिफ्थ इज मेन फंक्शन सेक्शन एंड लास्ट इज सब प्रोग्राम सेक्शन। सी प्रोग्राम जो है हमारा इन 6 सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। जिस सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो 6 सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। अब इनमें से क्या है, जो सम सेक्शंस हैं आर ऑप्शनल एंड सम सेक्शन आर असेंशियल। कुछ सेक्शन है जो ऑप्शनल है और कुछ सेक्शन है जो वेरी असेंशियल है, जिनको आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ को आप इग्नोर कर सकते हैं। राइट, सो अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि सेक्शन क्या है और इसके अंदर आप क्या इंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या करता है, मेन यूज होता है आपका ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए। ऑब्जेक्टिव मींस आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है। मान लीजिए आप एडिशन कर रहे हैं 2 नंबर्स का, तो आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन। राइट, तो डॉक्यूमेंटेशन जनरली यूज होता है कमेंट सेक्शन के लिए। कमेंट सेक्शन आपके दो तरीके से लिख सकते हैं आप कमेंट यहाँ पर। एक तो सिंगल लाइन कमेंट जो यूज करते हैं डबल स्लैश, यहाँ पर आप यूज करते हैं जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये होता है सिंगल लाइन सेक्शन, सिंगल लाइन कमेंट। और एक होता है आपका मल्टी लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका टेक्स्ट लिखना है, होता है आपका मल्टीपल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंगल लाइन में एक ही लाइन है, जैसे आपने लिखा प्रोग्राम फॉर एडिशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका सिंगल लाइन में। अब आपको मोर देन वन लाइन वहां पर यूज करनी है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, स्लैश स्टार, और यहाँ पे आप 1 से 2-3 लाइनें लिख सकते हैं, और इसको क्लोज करना है तो एस्ट्रिक एंड बैक स्लैश के साथ इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आपको लिखना क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको आपका ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपको ऑथर नेम लिखना है। राइट, आपको क्या करना है, आपके प्रोग्राम का ऑथर क्या कौन है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं डबल स्लैश में ऑथर नेम। ऑथर नेम मीन्स किसने उसको बनाया। लाइक मैं बना रही हूँ तो मैं अपना नाम वहां पे डाल सकती हूँ डबल स्लैश में निधि। ओके, देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कमेंट लाइन में मेंशन कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कि आप किस डेट को ये वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, किस टाइमिंग पर आप बना रहे हैं, तो आप ये कमेंट सेक्शन में वहां पर बता सकते हैं। देन आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। राइट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये देखिए आप जो यहाँ पर ये आपका मल्टी लाइन कमेंट है जिसको यूज कर रहे हैं हम। ये आपके सिंगल लाइन कमेंट है। मैंने आपको 2 टाइप के कमेंट बताए कि आप कमेंट 2 तरीके से लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सिंगल लाइन, ये एक ही लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, लेकिन एक से ज्यादा 2 लाइन है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, स्लैश देन स्टार, और क्लोज कैसे करेंगे उसको, एस्ट्रिक और स्लैश के साथ। ठीक है, तो जनरली जो कंपाइलर होता है कमेंट्स लाइन को इग्नोर करता है। ठीक है, ये सेक्शन आपका ऑप्शनल सेक्शन है सी प्रोग्राम में। तो कंपाइलर क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले वाले प्रोग्राम में बताया कि कंपाइलर क्या करता है, हमारे द्वारा जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको कंपाइल करता है मशीन कोड में। बट ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं या कमेंट लिखते हैं, तो कमेंट क्या करता है, कंपाइलर इग्नोर करता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट नहीं करेगा मशीन लैंग्वेज में। जैसे ही वो इस रीड करेगा बैक स्लैश को, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या आपका कमेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे आप कमेंट को वो इग्नोर करता है।
अब आप सोच रहे होंगे यदि कमेंट को इग्नोर करते हैं तो हम लिखते क्यों हैं। ठीक है, लिखने का हमारा एक ही पर्पस है कि आगे आपको फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर यूज मीन्स मान लीजिए आपको फ्यूचर में कोई यूजर है, उसको आपका प्रोग्राम देखना है। ठीक है, अब प्रोग्राम 2-3 लाइन का है तो यूजर देख के समझ सकता है कि हाँ, जैसे आपने बनाया C=A+B, राइट, तो वो यूजर देख के समझ सकता है कि हाँ यहाँ एडिशन का प्रोग्राम है। ठीक है, वो बिना कमेंट के भी आप उसको समझ सकते हैं। बट यदि मान लीजिए आपका प्रोग्राम 100 लाइन्स का है तो फिर यूजर को कैसे उसको पूरा रीड करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो उसको बचने टाइम बचाने के लिए वहाँ पे क्या दे दिया हमने, कमेंट सेक्शन। कमेंट में आप वहाँ पे दे सकते हैं कि ऑथर, जैसे आपने बनाया तो आपका नेम, डेट वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने कब बनाई, टाइम वहाँ पर बता सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं कि आपका प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आप कर रहे हैं एडिशन या मैट्रिक्स का लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो यूजर होगा वो आपके कमेंट सेक्शन में जाके उसको देख सकता है कि हाँ ये इसका प्रोग्राम है, इस यूजर ने इसको क्रिएट किया है, इस टाइम पर, इस डेट पर उसको बनाया है। तो जनरली हम यूज करते हैं इस सेक्शन का, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का। ये आपके स्ट्रक्चर में आपका ऑप्शनल है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी यदि आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस में डालिए कि आप जरूर कमेंट लाइन वहाँ पर शो करें कि आपके प्रोग्राम क्या है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो अभी से आप अपनी प्रोग्रामिंग में हैबिट डालिए कि जरूर आप कमेंट सेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट लिखिए। राइट, सेकंड सेक्शन है हमारे पास लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन जिसमें नाम से ही समझ में आ रहा है ये लिंक करेगा, बट किसका। ठीक है, आपके प्रोग्राम को लिंक करेगा किससे, हेडर फाइल से। हेडर फाइल क्या होती है हमारे पास, जिनके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन मीन जो इनबिल्ट होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उसका यूज करना है। लाइक आपने सुना होगा stdio.h, ठीक है, conio.h, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हैश इंक्लूड कर्ली ब्रैकेट के अंदर stdio.h। ठीक है, हैश यहाँ पर आपका प्री प्रोसेसर कहलाता है, इंक्लूड आपका कीवर्ड है, और उसके बाद हम देते हैं हमारी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है आपकी, जैसे stdio.h मैंने लिखा है, यहाँ पर क्या है, stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h क्या है, उसका एक्सटेंशन है कि वो हेडर फाइल है। ठीक है, आप .h से समझ सकते हैं कि ये आपकी हेडर फाइल है। तो इसके अंदर कौन कौन सी हेडर फाइल आती है आपके पास, कौन कौन से फंक्शन आते हैं आपके, printf, इसको हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे, स्कैनफ। ठीक है, printf क्या करता है, फॉर आउटपुट यूज करते हैं हम इसको, और स्कैनफ क्या करता है, टू टेक इनपुट। ठीक है, तो हेडर फाइल के अंदर जो ये फंक्शंस हैं ये पहले से प्री डिफाइंड है, हमको क्या करना है, इनको सिर्फ यूज करना है। तो लिंक सेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लिंक करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये यूज करना है printf scanf, आप तो कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, stdio। मान लीजिए आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास हेडर फाइल है math.h। राइट, कुछ ग्राफिक्स यूज करना है आपको अपने प्रोग्राम में, ग्राफिकल, तो उसके लिए हेडर फाइल है graphic.h। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, ये हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, जो लाइब्रेरी में स्टोर है, आप सिर्फ उनको उसके हेडर फाइल के थ्रू उन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड है, हैश डिफाइन। डिफाइन के बाद हम वो वेरिएबल लिखते हैं, जैसे आपको मैक्स एक यूज करना है वेरिएबल, राइट, उसकी वैल्यू आपको 100 रखनी है। ठीक है, तो सिंबॉलिक आपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। मैक्स कांस्टेंट आपको पता है जो इनकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिफाइन कर दिया मैक्स की वैल्यू 100, तो पूरे प्रोग्राम में आपकी वैल्यू क्या रहेगी, जहां जहां भी आप मैक्स यूज करेंगे वहां पर उसकी वैल्यू क्या ले लेगा कंपाइलर, 100। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी पाई की वैल्यू फिक्स होती है हैश, तो आप वहां पे उसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन पाई। पाई की वैल्यू आपको पता होगी 3.14। तो जहां भी आपके प्रोग्राम में पाई यूज किया है आपने, ठीक है, क्योंकि आपने उसको क्या डिफाइन कर दिया है, सिंबॉलिक कांस्टेंट आपने डिफाइन कर दिया है पाई की वैल्यू 3.14। तो जहां भी आपके प्रोग्राम में आप पाई यूज करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक क्या वैल्यू ले लेगा, 3.14। ठीक है, तो इसका यूज क्यों है अब डिफाइन का,
क्योंकि मान लीजिए आपके प्रोग्राम में आपको 10 टाइम्स यूज़ करना है पाई की वैल्यू या मैक्स, ठीक है, तो हर बार आपको इसको वहाँ पर 100 वैल्यू बताना नहीं पड़ेगा कंपाइलर को कि इसकी वैल्यू 100 है या पाई की वैल्यू 3.4 है। वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया है कांस्टेंट को, तो ऑटोमेटिक वो उसको 10 टाइम्स वहाँ पर यूज़ करेगा 3.14 को। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन सेक्शन का। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जिन्हें मेन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड अदर फंक्शन जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे ग्लोबल डेफिनेशन डिक्लेरेशन सेक्शन। द नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मेन फंक्शन सेक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, आपने किसी भी प्रोग्रामिंग में देखा होगा मेन फंक्शन रहता है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले किसे ढूंढता है, मेन फंक्शन को, उसके बाद ही वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो मेन फंक्शन को कंपाइलर सबसे पहले ढूंढता है, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन वहां से स्टार्ट होता है। तो इस सेक्शन में आपके पास दो पार्ट है। मेन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं मेन, देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके बाद हम ब्रेसेस ओपन एंड ब्रेसेस क्लोज के बीच में क्या होते हैं, हमारे डिक्लेरेशन पार्ट होता है और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट जहाँ हम वेरिएबल, कांस्टेंट, एरेज, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, वो क्या रहता है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट में क्या होता है, जहाँ पर आपको मेन एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, मेन आपको क्या एक्सप्रेशन क्या देना है, कौन सी लूपिंग लगानी है, यहाँ पर आता है आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट में। राइट, जैसे आपको एक्सप्रेशन लिखना है c इक्वल टू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर होगा, c में। तो ये सब जहाँ पर आपको रिजल्ट प्राप्त करना है या रिजल्ट लेना है, तो वो किस सेक्शन में आएगा, आपका एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में। तो ये है हमारा मेन सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन क्या होता है, जिसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो यूजर क्रिएट करता है। ठीक है, यूजर कौन है, जैसे मैं प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैं यूजर हुई, आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो यूजर कौन कहलाया, आप। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम या ऐसे फंक्शन जो यूजर क्रिएट करता है वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। अब मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम में एक ही होता है, ठीक है, बट यूजर डिफाइंड फंक्शन आप कितने भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक या दो ही बनाने हैं, आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मल्टीपल यूजर डिफाइंड फंक्शन वहाँ पर बना सकते हैं। राइट, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, तो सी प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या है, उसके कौन कौन से सेक्शन हैं, और कुछ सेक्शन इसके ऑप्शनल है और कुछ असेंशियल हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।